राम का वन गमन। जब महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे राजा दशरथ से, तो एक जो वर मांगा था वो मांगा था अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो यहाँ से जो भगवान राम का जो वन गमन, वन के लिए जाना शुरू होता है, तो कोप वन की घटना की जो जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। यद्यपि सारी रात सभी जागे हुए थे, कैकेयी अपनी जीत पर ही अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था ना, क्योंकि राज्याभिषेक में वो सभी खुश थे। दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और भी बढ़ गई थी। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। अब जो महामंत्री जो सुमंत कुछ असहज थे, मतलब चुपचाप थे, महर्षि जी के पास गए। दोनों ने महाराजा के बारे में चर्चा की, क्योंकि पिछले शाम से किसी ने भी महाराज को नहीं देखा था। अब जो कुछ लोगों के लिए इसके कारण आयोजन की व्यस्तता थी, मतलब उसके काम में वो व्यस्त थे, जो भी राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। हो सकता है कि वे सोच रहे थे कि जो राजा दशरथ उसके काम में लगे हुए राज्याभिषेक की। अब जो महर्षि सुमंत को राजभवन में भेजा गया, समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारी हो चुकी थी, केवल महाराजा का आना ही शेष था। सुमंत तत्काल मतलब बहुत ही जल्दी राजभवन में पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे तो देखा कि जो महाराजा थे पलंग पर पड़े हुए थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो काफी बीमार हो और दीनहीन मतलब चुपचाप है, ऐसे बैठे हुए हैं। सुमंत का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर, आप महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। तो दशरथ ने बहुत ही क्षीण स्वर में, मतलब बहुत ही धीरे स्वर में बोला कि राम की बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की आकांक्षाएं थी। आकांक्षाएं का मतलब काफ़ी बहुत सारा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बात है, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी, लक्ष्मण जी भी वहीं थे। अब भवन को सजाया गया, अब उसकी जो चमक दमक थी देखने योग्य थी। सुमंत को देखकर कोलाहल बढ़ गया, मतलब वहाँ पे शोर बढ़ गया। लोगों के लिए ये एक संकेत था, एक इशारा था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का, कि सभी क्या है कि राज्याभिषेक के लिए राम को बुलाने के लिए आए हैं। सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चले। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विषम थे। विषम का मतलब काफ़ी हैरान थे। अब वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे थे। लोग जय जयकार करने लगे और पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराजा उन्हें अचानक क्यों बुलाया। उन्हें लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को किया, और राम को देखते ही जो राजा दशरथ बेसुध हो गए। बेसुध का मतलब वो दोबारा बेहोश हो गए। उनके मुख से एक हल्की सी भी आवाज़ नहीं निकली, और राम पर उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद चुप्पी रही और असहज सन्नाटा सा, मतलब बिल्कुल सन्नाटा सा बैठा, जो सहन ना कर सके। फिर कोई बोल ही नहीं रहा था। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। अब महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही तो वरदान मांग लिए जिससे कि वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, मतलब शास्त्र के अनुसार नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। अब जो राम थे संयत थे, मतलब तब भी वो संयम में ही खड़े हुए थे। उन्होंने दृढ़ता से बोला कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई जो वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता सी छा गई। उनकी मनोकामना जैसे पूर्ण सी हो गई। राजा चुपचाप सब कुछ देख रहे थे और स्पंदहीन का मतलब होता है जैसे उनमें बिल्कुल भी धड़कन ना हो। अब कैकेयी की ओर देखते उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, वो कह रहे कि धिक्कार है, मतलब तुम्हें शर्म है। कैकेयी ने महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी के भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या सुनकर सुध खो बैठी, मतलब वो भी अपने आप को खो बैठी, उसको भी कोई होश नहीं रहा।
और परेशान हो गए। लक्ष्मण अब भी शांत थे, वह क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन में जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजाज्ञा अनुचित है, मतलब जो राजा की आज्ञा अनुचित सही नहीं है, ये मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं है, पिता की आज्ञा है। कहती राजा की आज्ञा नहीं है, पिता की आज्ञा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, आप मुझे आशीर्वाद दे। आगे देते हैं कि लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया और उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या के राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कि कौन विरोध कर लेगा। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। अब कौशल्या ने स्वयं को संभाला और उठी राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, और 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारी लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख दिया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया सीता से। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना और 14 वर्ष के बाद हम मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास तक नहीं पहुंचा था और राम को देखकर कुछ आकांक्षा हुई, उन्हें भी कुछ डर हुआ, अनिष्ट की उन्होंने सोचा कि कुछ अनिष्ट हुआ है। राम ने विदाई मांगी तो सीता व्याकुल हो उठी, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद में उसको उत्तर दिया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अनंतर राम को उनकी आज्ञा बात माननी पड़ी। तब लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार हुए। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी को कहने लगे। अब राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे, वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान और न भोजन का ठिकाना, कठिनाई कदम कदम पर है, तुम महलों में पली हो, ऐसी जीवन कैसे जी सकोगी। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकेंगे। तो राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे, मतलब उनको भला बुरा कह रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारी होने रही थी, वहाँ पे उदासी घर कर लिया था, सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी जो इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए, वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए और महाराजा दशरथ दर्द से कहार रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे और सुख थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सब का हवाला दे और कैकेयी अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ का जीवन का संचार हुआ। संचार मत जैसे उनकी धड़कन चल गई हो। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मतलब मेरी बुद्धि मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, मतलब वचन से बंधा हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने निधि का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा पर आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाइए। तो इसी बीच में रानी कैकेयी ने राम और लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल का मतलब वस्त्र होते हैं जो वृक्ष की छाल के बने हुए होते हैं। तो अब राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश देखना सबसे अधिक दुखदायी था। अब महर्षि जो वशिष्ठ अब तक शांत रहे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी और उसके साथ जाएंगे। भरत, सुनी,
अयोध्या पर राज करेंगे, मतलब सिर्फ हम सब चले जाएंगे, सिर्फ अयोध्या ही, वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तो उसी सोनी अयोध्या में राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाइए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे रह गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, पुरुष, महिला, बूढ़े, जवान, बच्चे। मीलों तक नंगे पैर, नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी थे, और उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाए और थक कर पीछे छूट जाए, अब घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे और खड़े रहे, जब तक जो रथ, ये देखे वनगमन जाते हुए, ये राम है, सीता है और ये लक्ष्मण, तो आंखों से ओझल नहीं हो गया। मतलब आंखों से ओझल जब तक आंखों के आगे से गायब नहीं हुआ, रथ देखना बंद नहीं हुआ, वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था और तमचा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं पे बिताई और अगली सुबह वे दक्षिणी दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच गोमती जो नदी पार करके राम, सीता, लक्ष्मण और सई नदी के तट पर पहुंचे। और महाराजा जो दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा कि हे जननी, अब 14 वर्ष के बाद ही तुम्हारे दर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि वो अयोध्या छोड़कर जा रहे थे 14 वर्ष के लिए। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंचे और सवेंगपुर गांव में निषाद राजगु ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं पर विश्राम किया और जो गुराज थे वो अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गए, नदी के उस पार। अगली जो सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत तट पर ही खड़े रहे और वनवासियां उस पार उतरने तक। अब उसके जो बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत का खाली जो रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत बिना कुछ बोले सीधे राजभवन में गए और राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन थे, सुमंत की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, महामंत्री राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक करके महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराजा की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। अब दूसरे दिन जो महर्षि जो वशिष्ठ ने मंत्री परिषद चर्चा की और सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए, क्योंकि वे ननिहाल में थे, शत्रुघ्न और भरत। घुड़सवार दूत रवाना किए गए और इस निर्देश के साथ उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में भी मौन रहना है। तो ये चैप्टर खत्म होता है, तो मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में।